अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आप रमज़ानुल मुबारक की आमद ही आमद है समझें। और बस यहाँ पे एक आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी सी स्प्रिंग रोल की रेसिपी है, जो कि बहुत ही इजी वे में आप बनाना सिखाऊंगी और सबसे ज़्यादा आसान भी होगी और मज़ेदार भी बहुत ही ज़्यादा। बच्चों की तो फेवरेट होंगे। जो बच्चे रोज़े नहीं रखते ना, आप उनको इस रोल का लालच दें तो आप लाजमी वो रोज़े रखेंगे। तो रेसिपी जो है ना वो बहुत आसान है, इसको ट्राई करना, अपना फीडबैक देना है। तो रेसिपी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें बंद गोभी चाहिए, मैंने छोटी स्मॉल ली है। गाजर है 3 से 4 अदद। शिमला मिर्च है एक बड़ी साइज़ की। हरी प्याज वाइट और ग्रीन दोनों हिस्से लिए हैं। चिकन यहाँ मैंने उबली हुई इस्तेमाल की है, तकरीबन 1.5 कप के करीब। और इसके अलावा सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है यहाँ पे हमारे पास 1 टेबल स्पून। इसके अलावा अजीनोमोटो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर वो मेरे पास होता नहीं है, अमूमन मैंने यूज़ भी नहीं करती। तो चिकन पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में नमक है 1 टीस्पून। और यहाँ पे स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ जितनी आपको चाहिए उतनी बनाएं। तो बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिलिंग बच भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, दूसरे रोल मंगवा के और बनाना शुरू कर दें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें आपने शामिल करना है 1 टीस्पून के करीब तेल, 1 टेबल स्पून के करीब तेल, ठीक है यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें तमाम सब्जियां जो आपने काटी हुई थी उनको बारीक चॉप कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा, ताकि बच्चों को ना खाने में मुश्किल ना हो और पकाने में आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं सब्जियों में। यही बहाना होता है कि हम अपने बच्चों को सब्जियाँ खिला सकते हैं। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम कर लिए, इसको चलाना शुरू कर देना है, सब्जियों को मिक्स करना शुरू करें। और साथ में जो चिकन उबली भी हमारे पास रखी हुई थी, इसको हमने रेशे करके रख लिया था, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। लो फ्लेम नहीं करिएगा, अगर आप लो फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो सब्ज़ी है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगी, तो जिससे होगा कि आपकी सब्ज़ी का कलर भी ख़राब हो जाएगा और उसका टेक्स्चर भी। तो मेरे ख्याल से सब्ज़ी को हमने सिर्फ 50% ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, ताकि उसमें ताकत रहे भाई, ताकत। अभी तमाम चीज़ें आपने मिक्स करने के बाद इसमें चीज़ें शामिल करेंगे, नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च। ये तीनों चीज़ें आप इस टाइम शामिल करेंगे जब थोड़ी सी सब्ज़ी थोड़ी सी कुक होना शुरू हो जाए, क्योंकि नमक जो होता है, नमक जैसी सब्ज़ी में जाएगा तो वो पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा और फिर सब्ज़ी जो होगी ना वो बिल्कुल पानी वाली हो जाएगी, यानी कलर उसका चेंज हो जाएगा। मुझे खिली खिली सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है, आप चाहें तो ज़्यादा पका भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पे मैंने देखें 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको कुक करूँगी। अब इसके अलावा यहाँ पे फिर मैं शामिल कर दूँगी चिली सॉस एंड सोया सॉस। आप चाहें तो चिली सॉस को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सोया सॉस ही शामिल कर दें, मगर ये कि आप चिली सॉस डालेंगे तो थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। बस यहाँ पे ये हो गई हमारे सब्ज़ी तैयार। जो अंदर की फिलिंग है बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाती है। बस यहाँ पे अब जो है ना वो आपने क्या करना है, रोल बनाना शुरू करना है। सब्ज़ी को मैंने ठंडा करने के लिए साइड पर रख दिया है, ताकि गरम गरम ना हो, और क्योंकि उससे क्या होगा कि स्टीम बनेगी तो रोल की पट्टियाँ जो है फट जाएंगी। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा कर लेना है। साथ में यहाँ पे मैंने रोल की पट्टियाँ ले ली है, यहाँ मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, तो ईजी वे में बना सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, रेडीमेड ख़रीद लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो इस तरह से मैंने बीच में सारी फिलिंग रखी। इसको इस तरह से दोनों साइड से आपने इसको फोल्ड करा और फिर एक रोल की शेप बनाते हुए चली जाए। जैसे मैंने आपको बनाना दिखाया है, बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं होती है। कुछ रोल की जो पट्टियाँ होती है स्क्वायर में कटी भी होती हैं, आप उसको भी बना सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल में कटी भी आती हैं। तो वो जो है ना वो भी उसी तरीके से बनता है कि दोनों साइड से आप फोल्ड करें और फिर एक के बाद एक आप रोल करते चले जाएं। तो बस यहाँ पे देखें, साइडों से मैंने दोनों को अंदर रोल किया, पट्टी को अंदर किया, ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना निकले, तेल अंदर ना जाए। और इसको आपने मैंने यहाँ पे जो है वो लई बनाई है, किससे, आटे की लई बनाई है, गाढ़ा करके, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के। आप मैदे की भी बना सकते हैं, अंडे से भी इसको चिपका सकते हैं। इसी तरह मैं आपको ये सारे करके बना देती हूँ। मुश्किल से 15 से 20 मिनट के दरमियान ये मैंने सारी चीज़ें जो रोल है ना वो तैयार कर लिए थे। इतने आसान होते हैं और इतनी झटपट जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाते हैं।
हाँ जी, यहाँ पे देखें जो है ना वो सारे रोल तैयार हो चुके हैं। ये तकरीबन 17 से 18 शायद रोल हैं तकरीबन तैयार हो चुके थे, और पट्टियाँ भी नहीं बची थी और सारा मटेरियल भी इसका ख़त्म हो चुका था। बस अब इसको मैं फ्रीज़ करने का तरीका मैं बता देती हूँ जिस तरह मैं फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ, क्योंकि जब ये रोल तैयार होते हैं तो बच्चे हर वक्त बस रोल ही मांगते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, लंच में दे देती हूँ, या शाम में बच्चे जब चीज़ मांग रहे होते हैं, शाम में रिफ़्रेशमेंट बना रहे होते हैं, तो मैं उनको इसमें भी रोल दे देती हूँ। क्योंकि एक तो घर का साफ़ सुथरा इतना लाइट होता है कि बच्चे 2 तो लाजमी खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थैली में डाल देती हूँ। ये शॉपर्स हमारे घर में आते हैं और इसके अंदर मैं 6 रोल के पैकेट्स बना के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल आसानी से मेरा जो है ना वो हफ्ता 2 हफ्ता चल जाता है। उसके बाद तो लाजमी फ्रेश बनना ही होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना वो, क्योंकि अभी मुझे वीडियोस बनानी है तो मुझे और चीज़ें भी फ्रीज़ करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में ही रखी हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए तैयार। इसको मैं टेप लगा के इसको पैक कर दूँगी तो ये हमारे हो जाएंगे आराम से। अब हम यहाँ पे तेल ले लेंगे। तेल को हमने मीडियम गरम करना है और इसमें शामिल कर दें रोल। बेसिक जिस तरह से आप चीज़ें फ्राई करते हैं उसी तरह आप इसको रोल को फ्राई करना शुरू करें। आप ये देखें कि बाहर के आप रोल ख़रीदेंगे तो आप एक मुश्किल से मतलब खाने के बाद अपने आप को हैवी महसूस करेंगे और आपको दूसरा खाने को दिल नहीं चाहेगा। इसकी वजह ये होती है तेल है, सब्जियां हैं, मसाले हैं जो कि वो मतलब बल्क क्वांटिटी में बन रहे हैं। बाहर की चीज़ें तो ऐसी बात है वो इतना फ्रेश तो आपको लिए नहीं देंगे। तो आप घर में आप यही रोल बनाएंगे, यही तेल होगा, यही सारी सब्जियां होंगी और आप यकीन नहीं करेंगे 3 से 4 आप लाजमी खाएंगे। इतना लाइट वेट होता है और आपको हैवीपन भी महसूस नहीं होता। इसलिए मैं तो रेफ़र यही करती हूँ कि आप लोग बनाएं इसको, रमज़ान के अलावा भी इसको बना के फ्रीज़ कर दें, जब दिल चाहे आप निकालें, 2-3 तलें और खा लें। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट के अंदर ही हमारे रोल तैयार हो गए, बेहतरीन किस्म के कलर वाले। और बस अब आप इसको निकाल लें किसी भी छन्नी पे, उस पर निकाल लें ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा तेल होना वो सब निकल जाए। यहाँ पे जो है ना ये देखें, ये तल के मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं दूसरा बैच भी तल लूँगी क्योंकि पीछे बैग पे बच्चे जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और दूसरी खासियत ये होती है कि आप घर में जो भी चीज़ बनाए ना उसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार सी होती है। तो बच्चे जो है ना वो बहुत बेचैन हो जाते हैं कि आखिर क्या एक नई चीज़ बन रही है। तो आप लोग भी इसी तरह ट्राई कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर भी दूसरा बैच तकरीबन तैयार हो चुका है। बस यहाँ पर मैं निकाल लूँगी इसको, ये भी ब्राउन हो चुका है। हाँ जी, यहाँ पे देखें हमारे जो है ना स्प्रिंग रोल तैयार हैं, बड़े मज़ेदार से क्रंची क्रंची से। इसको मैंने कट करा, सब्जियाँ इसकी खिली खिली बिल्कुल तली हुई अच्छी मज़ेदार सी हैं, कोई इसका रंग वो नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा नूडल्स रोल की रेसिपी मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको भी ट्राई करेगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और रेसिपी को ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।